अगर आपके मन निर्मल है तो उसी हिसाब से आपको उस 10 नाम का ही ऑटोमेटिक 1000 गुना फल मिलेगा। ये मेरा आपसे बिल्कुल मेरा अपना तजुर्बा है। इसको ये सीख आप तक पहुंचे। जय श्री राधे प्रेमियों, मैं सुमित गौर आज आपका फिर स्वागत करता हूं हमारे इस वृंदावन धाम यूट्यूब चैनल में। तो प्रेमियों, पिछली वीडियो में आपने हमसे कुछ सवाल किए थे। तो प्रेमियों, आज मैं आप उन सवालों के जवाब लेने के लिए उत्सुक थे। तो प्रेमियों, आज मैं आपको उन सवालों के ही उत्तर जानने के लिए एक ऐसे महान संत के कमल चरणों में जा रहा हूँ, जो कि उनसे बाबा से उन सवालों के उत्तर जानेंगे। तो प्रेमियों, बाबा के लिए थोड़ी सी सेवा है, जो कि श्री जी भक्तों की तरफ से और श्री जी की तरफ से आई हुई है। तो प्रेमियों, अभी तो ये छोटी छोटी सेवा है, छोटी छोटी सेवा के रूप में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सेवाएं बड़े रूप में हो सकें। तो प्रेमियों, राधे राधे और राधे राधे। जय जय सीताराम, जय जय राधे। और बाबा, आपका स्वास्थ्य कैसा है? हम ठीक है, राम जी की कृपा है बेटा। हम तो हर वक्त राम जी की कृपा से ठीक ही रहते हैं। और भजन कर लिया? हाँ बेटे, शादी एक ही टाइम लेते हैं, वो स्टैंडर्ड टाइम हमारा वही 12-1 के आसपास रहता है। अच्छा। शाम को भगवान जी का दूध प्रसादी लेके सही करते हैं। अच्छा बाबा, हमारे कुछ दर्शक हैं, राधा रानी के दर्शक हैं कुछ, तो उनके मन में कुछ सवाल प्रकट है हुए हैं। तो आज उन सवाल के उत्तर जानने के लिए आज हम आपके पास आए बाबा। बेटा, आप पूछ सकते हैं, जो भी राम जी हमको प्रेरणा देंगे उससे आपको संतुष्ट करेंगे। तो बाबा ये बताओ, कोई व्यक्ति दिन में 100 बार भगवान को नाम जप करे, तो कोई 1000 बार नाम जप करे, तो ये बताओ जी, एक बार नाम जप करे मंत्र और 1000 नाम जप करे मंत्र क्या है ये? देखो बेटे, ऐसा है, चाहे आप 100 बार नाम जप करो या 1000 बार करो, कम करो या ज्यादा करो, इसकी कोई बात ऐसी गिनती की पैमाइश नहीं है। लेकिन हकीकत में प्रभु का नाम जो असली असर आपको दिखाएगा, वो तभी दिखाएगा कि आप निर्मल मन से भगवान को अगर जाप करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि राम राम जपना हर पराया माल अपना। तो उसमें अगर आप ऐसा कपट रखते हैं तो भगवान को कपट बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसलिए हमारा आप 1000 बार नहीं, 100 बार नहीं, 10 बार ही केवल नाम लें, लेकिन आपको हृदय से भी संतुष्टि और सारा उसका प्रभु का आह्वान हृदय में जब ही महसूस होगा, जबकि आप उसको सरलता से और निष्कपट होके और बिल्कुल बच्चे की तरह से, जैसे बच्चा माँ से प्यार करता है ना, निष्कपट हो गए, और माँ उससे दूने और चौगने प्यार उमेड़ती है। इसी तरह से भगवान तुम्हारी और हमारी सबसे ज्यादा बुद्धि रखता है? अगर आपके मन में कपट है तो उसी हिसाब से आपको उस नाम जप का फल मिलेगा, और अगर आपके मन निर्मल है तो उसी हिसाब से आपको उस 10 नाम का ही ऑटोमेटिक 1000 गुना फल मिलेगा। ये मेरा आपसे बिल्कुल मेरा अपना तजुर्बा है। तो बाबा ये बताओ, कोई व्यक्ति खेल खेलता है तो वो खेल में ही मग्न जाता है, तो खेल के चक्कर में भगवान बिल्कुल भूल जाता है। तो कोई ऐसी वो बताओ कि वो व्यक्ति खेल को भी और भगवान को भी याद रखे। देखो, ऐसा है बेटा कि जब भी कोई भी खेल खेले या कुछ भी करें, संसार का कोई भी काम करें, उसमें अगर आप हमेशा भगवान को याद रखना चाहते हैं तो भगवान ये चाहता है कि उस वक्त खेल खेलते रहो, लेकिन मन में ये ध्यान रखो कि ये हम सब प्रभु कृपा से कर रहे हैं, प्रभु प्रेरणा से कर रहे हैं, और प्रभु ही हमसे करवा रहे हैं। तो जब अगर आप उस समय इतना भी स्मरण रखते हैं और अपना किया धरा उसमें नहीं जोड़ते हैं कि ये मेरा किया है, मैं बहुत बड़ा कलाकार हूँ या मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, उस अहम भाव से करेंगे तो उस समय भी अगर आप भगवान का नाम नहीं भी ले पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ले भी रहे हैं ना तो उसका भी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। लेकिन सत्य बात यह है कि हमेशा आप अपने जो भी काम करें उसमें प्रभु को नाम को जोड़ते रहें, मनी मन में स्मरण करते रहें और एकाग्रता रखें, तो वो एकाग्रता ही आपका प्रभु का नाम बन जाएगी। ऐसा हमारा अपना तरीका है। और ये बताओ, कोई व्यक्ति है, बाकी इच्छा ऐसी है कि मतलब अपनी का सब कुछ कर चाहता कि इच्छा ऐसी है कि गाड़ी ले लूं, बंगला ले लूं, कि मेरे पास मेरे घर में नौकर होकर रहे,
तो जी बताओ, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे पा सके? देखो बेटे, इच्छाओं का नियंत्रण एक ही तरीके से पाया जा सकता है कि अपनी सारी इच्छाएं, आप कोशिश करने के अधिकारी हैं, कोशिश बराबर करते रहें। सोचने पे आपके लिए विराम नहीं है, खूब अच्छे से अच्छा सोचें, ऊंचे से ऊंचा सोचें, लेकिन सबसे पहले तो कोई भी बहुत छोटी से छोटी चीज से शुरुआत करें, और आपको उन छोटी चीजों से शुरुआत करेंगे और उनमें जब आपको सफलता मिलने लगेगी तो आपका खुद दिल और मस्तिष्क ऐसा बोलेगा कि हाँ, अब मैं कोई बड़ा काम भी कर सकता हूँ। तो अगर एकदम आपकी कैपेसिटी तो है, माना कि 1,000 रुपए की, और आप 10,000 रुपए की चीज को लेना चाहें तो वो एकदम तो संभव नहीं। लेकिन जैसे कि आपकी 1,000 की कैपेसिटी है और 2,000 तक के कोई आइटम की सोच रहे हैं आप, तो वहां आपको, अगर आपकी बिल्कुल दिल से तालमेल और भावना जुड़ जाएगी और आप मशक के उसमें मेहनत करेंगे, तो निश्चित ही आप उस 1,000 से 2,000, कहने का मतलब ये हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिंदगी भर याद रखना कि अगर आपकी जेब में अठन्नी है तो अठन्नी का इंतजाम आसानी से हो जाएगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं 1 रुपए का इंतजाम कर लूं, तो ये असंभव है। तो ये बताओ, अगर कोई व्यक्ति है, कोई रोग या पीड़ा है जाए, तो डॉक्टर भी इलाज करने को मना कर देवे, तो लोग क्या करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं जी ठीक है जाए हमारा वो। तो ये बताओ, भजन ध्यान मतलब रोग में भजन की भूमिका क्या रही, ठीक है नहीं, मतलब रोग को ठीक है होने में? ऐसा है बेटा कि कोई भी तकलीफ हो, बिल्कुल सत्य बात तो ये है कि तकलीफ कहीं भी आसमान से उड़ के नहीं आती है। जो सबसे पहले जो अपना खान पान दूषित हम लोग करते हैं, उसी से तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले तो रोग करने के लिए ऐसा होना चाहिए, अपने विचारों पे नियंत्रण करना चाहिए कि आपने अगर सुना हो, ये कहावत भी है कि 100 दवा और 1 परहेज बराबर होता है। तो अपने रोग को अगर ठीक करना है आपको जल्दी से, तो डॉक्टर तो दवाई देगा और उस दवाई से रोग ठीक भी होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें उन रोगों को जो कि बढ़ाने वाली हैं या उन रोगों को और विकृत कर सकती हैं, तो उन चीजों से अगर आप कस के परहेज करते हैं तो वो रोग बहुत ही जल्दी ठीक होगा। अब रही दूसरा, आपने इसी के साथ प्रश्न किया कि भजन की इसमें क्या भूमिका रहती है, तो ये तो देखिए कि भाव को भाव अनग आलसु और नाम लेत मंगल दिस दसाऊ। तो कहने का मतलब ये है कि आप ठाकुर जी का नाम लेते रहें, उससे आपके दिल दिमाग में राहत मिलेगी। लेकिन रोग तो दवाई से ही कटेगा, लेकिन जितना आप परहेज से, और उस वक्त जब भी आपका इलाज चल रहा हो, अपने आप को घबराहट महसूस ना करें। अंदर आप ऐसा सोचें कि राम जी मेरे साथ है, मेरा रोग जल्दी से सही होगा, और हमेशा उस दवाई को कभी भी कहीं भी किसी भी डॉक्टर से मिल रही हो, वैद्य से मिल रही हो, उस वक्त आप ये सोचें दवाई लेते समय ये एक मंत्र भी है, ये ऑटोमेटिक प्रभाव डालता है। ये मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका होता है कि कोई, मैं कह रहा हूँ, धूल की चोटी भी दे रहा है, सबसे पहले तो उस दवाई पे विश्वास कीजिए और उस दवाई को लेते समय आप ये महसूस करें कि इस दवाई से मेरा शरीर ठीक हो रहा है। तो ऐसी प्रस्फुटनाएं जब आपके कि मेरा स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ठीक हो रहा है जी, श्री जी की तरफ से और थोड़ी सी, और जी श्री जी भक्तों की तरफ से थोड़ी सेवा या स्वीकार कर दो। अरे बाबा, हमारे को तो एक टाइम प्रसाद पाते हैं, आप इतनी व्यवस्था बना देते हैं।